how are you? I hope you all will be fine. My name is Asnan Akbar, and this is my YouTube channel. Please, this is my new channel, so subscribe it and press the bell icon to know about all the notifications related to my videos. Now we are going to start about our topic. अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा पहला वीडियो है, मेरी पहली वीडियो है ग्रामर के मुतालिक। ओके, तो आज से हम ग्रामर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ग्रामर में जो कंपोनेंट आता है वो है नाउन। लेकिन सबसे पहले हम ग्रामर के बारे में बात कर लेते हैं कि ग्रामर क्या है। किसी भी लैंग्वेज के रूल्स रेगुलेशंस, उसके ग्रामेटिकल कंपोनेंट्स, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में जानना, इसे हम ग्रामर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता होना चाहिए कि हमने इज़ और एम को कहाँ पे यूज़ करना है, हमने वाज वर को कहाँ पे यूज़ करना है। इसके अलावा एडजेक्टिव के साथ जो है किस एडजेक्टिव को किस जगह पे प्लेस करना है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद लगाना है। कुछ हमारे पास ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो कि बिल्कुल स्टार्ट या एंड में आप लगा सकते हैं, बीच में नहीं लगा सकते। तो इस जब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में लर्न करते हैं, सीखते हैं, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड ग्रामर। अब ग्रामर में हमारे पास डिफरेंट ग्रामेटिकल कंपोनेंट्स आते हैं। उनमें सबसे पहला जो ग्रामेटिकल कंपोनेंट है वो है नाउन। तो नाउन नाम से ही जाहिर है और हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज़ नाउन, सो द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नया मिलेगा इसमें, और वो ये है कि सिर्फ पर्सन प्लेस या चीज़ के नाम को ही नाउन नहीं कहते, बल्कि कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो हमारे पास होते हैं, हम उनको टच नहीं कर सकते। जैसे कि इंफॉर्मेशंस है, इमोशंस है, क्वालिटीज़ है, आइडियाज़ है, तो ये हमारे पास ये भी नाउन है। ठीक है, इनको भी हम नाउन कहते हैं। तो ये हमारे पास नाउन की डिफिनीशन हो गई। एक और जो बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है वो ये है कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्टेड इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। कोई भी चीज़ जो इस दुनिया में एक दफ़ा एग्जिस्ट करती है, ठीक है, अगर वो इमोशंस के फॉर्म में है, अगर वो फिज़िकल थिंग्स के फॉर्म में है, टूल्स के फॉर्म में है, ये तमाम क्या है, नाउन्स है। एक बार जब उन्हें पुकारा जा सकता है, सो दे आर नाउन। ओके, तो इस वजह से कुछ लोग कहते हैं कि इमोशंस जो है या क्वालिटीज़ जो है दीज आर एडजेक्टिव्स। ओके, आई एग्री कि ये एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव के साथ साथ ये एक चीज़ का नाम भी है, तो इस वजह से ये नाउन भी है। ठीक है, तो नाउन के कुछ टाइप्स है। सबसे पहले जो टाइप है वो है हमारे पास कॉमन नाउन। सो व्हाट इज़ कॉमन नाउन? ठीक है, नाम से ही जाहिर है कि अ नाउन विच इज़ यूज फॉर जनरल पर्सन प्लेस और थिंग। ऐसा शख्स, ऐसी जगह, ऐसी चीज़ के लिए जो नेम यूज़ होता है जो कि बिल्कुल ट्रिवियल होता है, ऑर्डिनरी होता है, तो इसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मिसाल है मैन की, ठीक है, एक मिसाल है सिटी की और कार। अब अगर मैं कहता हूँ कि मैन, तो मैन से मुराद कोई भी आदमी हो सकता है। ठीक है, वो बड़ा है, छोटा है, बॉडी उसकी बड़ी है, छोटी है, या वो किसी भी दुनिया के किसी भी कॉर्नर में वो रहता है, सो मैन इज़ मैन। ओके, सो जब मैं मैन बोलता हूँ तो ये कॉमन है, लेकिन जब मैं इस मैन को प्रॉपर नेम दे देता हूँ, ठीक है, तो फिर ये मैन जो है ये प्रॉपर बन गया। ठीक है, तो इस वजह से इसे हम कॉमन कहते हैं। सिटी जो है कोई भी सिटी हो सकती है, तो दिस इज़ कॉमन। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन की डिफिनीशन ये है कि अ नाउन विच इज़ यूज फॉर पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी कोई भी ऐसा नाम जो कि किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के लिए यूज़ हो, ठीक है, लेकिन वो शख्स, जगह या चीज़ जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तब जो है हम इसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। ओके, और फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फर्स्ट वर्ड है अल्लामा इकबाल। ठीक है, तो अब अल्लामा वर्ड को अगर हम देखें तो ये कॉमन नाउन है, लेकिन जब ये इकबाल के साथ लग गया तो इससे मुराद हमारा डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल है, जो कि ईस्टर्न पोइट है पाकिस्तान का, ठीक है, और एशिया का। तो ये प्रॉपर नाउन बन गया। अगर हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बोलते हैं तो इसमें जो पहला वर्ड है, ज़्यादातर लोग इस चीज़ में कन्फ्यूजन करते हैं कि वो प्रॉपर नाउन में जो है कायद आज़म को डाल देते हैं, जबकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि कायद आज़म जो है इट इज़ अ कॉमन नाउन, ओके, नॉट अ प्रॉपर नाउन। क्योंकि कायद आज़म आप किसी भी लीडर के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मोहम्मद अली जिन्ना के लिए यूज़ करते हैं तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आप मुकम्मल लिखेंगे तब भी ये प्रॉपर बन जाता है। इसमें लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, सो बी अवेयर ऑफ दिस मिस्टेक।
थर्ड जो हमारे पास टाइप आता है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है कि अ नाउन विच वी कैन नॉट सी और टच बट फील प्रॉपरली इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको हम ना देख सकते हैं और ना ही हम टच कर सकते हैं, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं। आप इमोशंस को फील करते हैं। जब कोई आपको जो है डिसहर्ट करता है, ठीक है, तो आपकी फीलिंग जो है वो ग्रीफ वाले होते हैं, आप सैड बन जाते हैं, ठीक है। तो आपके फीलिंग्स होते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते। लेकिन स्टिल हमारे पास जो है इनकी जो एग्जिस्टेंस है, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, लेकिन इसे हम फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही कहते हैं। लाइक फीलिंग्स में हमारे पास क्वालिटीज, इमोशंस, आइडियाज आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्रेवरी। अब ब्रेवरी जो है वो एक एडजेक्टिव है, ठीक है, लेकिन एडजेक्टिव के साथ साथ वो किसी चीज़ का नाम है, वो बहादुरी का नेम है, लव है, हेट है, या किसी किस्म की फीलिंग्स, आइडियाज़ जो होते हैं हमारे पास, सो दे आर एक्चुअली नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फोर्थ नंबर पे जो है हमारे पास टाइप वो है कंक्रीट नाउन। तो नाम से ही जाहिर है कंक्रीट इज एक्चुअली इन अपोजिशन टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन वेन एवर एनीथिंग, okay, any physical things that can exist in this world and you can touch it and it has a proper shape, so that is what we call concrete noun। ठीक है, हम इसे टच कर सकते हैं, इसका एक प्रॉपर शेप होता है, तो इसे हम कंक्रीट नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक चेयर है, हमारे पास एक टेबल है, फैन है, कार है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इनकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ये एक स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, ठीक है। जिस तरह के फिजिक्स में हम पढ़ते हैं मास एंड मैटर, सो उनके बारे में हम ये डिफिनेशन करते हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस। सो इसी तरह कंक्रीट नाउन भी है एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस, सो वी यूज अ वर्ड फॉर देम एंड दैट इज व्हाट वी कॉल कंक्रीट नाउन। ओके, फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। सो ग्रुप ऑफ पर्सन और एनिमल्स विच आर स्पोकन एज अ होल इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, नेम से ही जाहिर है कि इसमें कलेक्शन मौजूद होती है चीज़ों की, ठीक है, और इस कलेक्शन के लिए जो नेम यूज़ किया जाता है इसे हम नाउन कहते हैं और फिर इस टर्म को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास है ग्रुप ऑफ पर्सन, ऐसे इंसानों का ग्रुप है या जो है एनिमल्स का ग्रुप है, ठीक है, जिनके बारे में एक वर्ड बोला जाता है, ठीक है, तो इसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे कि आजकल हम लोगों ने जो है बहुत सारे फ़िरके वगैरह बनाए हुए हैं, तो किसी को जो है सुन्नी बोला जाता है, किसी को बरेली, किसी को शिया। तो इस तरह ये लोगों का एक ग्रुप है, इनके जो है कल्चर्स, ट्रेडिशंस और इनके जो बिलीव्स है, वैल्यूज़ है, इनके जो त्यौहार है, ये तमाम चीज़ें सिमिलर्स होती है और इस वजह से हम इनको ग्रुप्स वाइज अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगर हम बात करें आर्मी की, तो देखिए आर्मी को हमने आर्मी का नाम क्यों दिया हुआ है, क्योंकि उनकी ड्रेसिंग सेम होती है, उनका मकसद ये होता है कि वो मुल्क की दिफा करते हैं, ठीक है, बॉर्डर पे होते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है जिसकी वजह से हमने उनको ये नाम दिया हुआ होता है। इसके अलावा अगर हम एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स में हम किसी को डॉग बोलते हैं, किसी को कैट बोलते हैं, किसी को क्या बोलते हैं, किसी को क्या, ठीक है। तो ये नेम हमने क्यों दिया हुआ है, क्योंकि वो इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। हमने उनको एक प्रॉपर फीचर्स की वजह से हमने उनको ये नाम दिया होता है। जैसे कि डॉग को डॉग हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट हैज़ 4 legged, ओके, लॉन्ग हेयरी एंड फरी बॉडी, सो दैट्स वाई वी कॉल देम डॉग, ठीक है। इसके अलावा एनिमल खुद जो है एक कलेक्टिव नाउन है जिसमें तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो इसमें रिलाई करते हैं, फॉल करते हैं। उसके बाद हमारे पास 6 पॉइंट है और वो है कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन क्या है कि अ नाउन इन विच 2 or more words join together to make a single word is called compound noun। ठीक है, कंपाउंड नाम से ही जाहिर है, जैसा कि हम केमिस्ट्री में कंपाउंड रिएक्शंस पढ़ते हैं, उनमें भी हम दो चीज़ों को आपस में मिलाते हैं जिसे हम कंपाउंड एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी इसी तरह है कि हमारे पास एक ऐसा वर्ड, यानी ऐसे सिंगल वर्ड जो आपस में कंबाइन होकर एक वर्ड बनाते हैं, ठीक है, तो इसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक वर्ड है नोट, दूसरा वर्ड है बुक। अब ये दोनों अलग अलग वर्ड्स भी है, जिस तरह कि फुट है, बॉल है, फुट
पैर को कहते हैं, पाँव को कहते हैं, और बॉल बॉल को कहते हैं, और इन दोनों का आपस में कुछ रिलेशन होता है, इस वजह से हम फुटबॉल कहते हैं, नोटबुक कहते हैं, टूथपेस्ट कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है, या पोस्ट ऑफिस, अपर क्लास, स्काई स्क्रोपर, तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, ये तमाम हमारे पास कंपाउंड नाउन है। इसके अलावा दो से ज़्यादा वर्ड्स भी कभी कभार हम यूज़ करते हैं, और उनको हम फिर इन हाइफन्स के ज़रिए से आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसे हम लॉन्ग टर्म कंपाउंड नाउन कहते हैं। और लॉन्ग टर्म कंपाउंड नाउन हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें हाइफन्स यूज़ हुआ होता है, ठीक है। जबकि ओपन फॉर्म जो है, ओपन फॉर्म हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें हाइफन यूज़ नहीं होता, ये हाइफन के बगैर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इनको हम हाइफन के ज़रिए इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि हम मदर लॉ या मदर इन लॉ को डायरेक्ट नहीं बोल सकते, तो मदर और लॉ को हम इन के ज़रिए से आपस में इंटरलिंक करते हैं, इस वजह से हम हाइफन को यूज़ करते हैं। तो ये कंपाउंड नाउन की एग्जाम्पल हो गई। इसके बाद हमारे पास है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या है कि अ नाउन विच वी कैन काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ऐसा कोई नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन जो है, ये वो नाउन होते हैं जिसका हम प्लूरल्स बना सकते हैं। एक तो इसका ये पॉइंट है, ठीक है, जिसका हम प्लूरल्स बना सकते हैं तो इट विल बी काउंटेबल नाउन। जैसे कि चेयर है, चेयर्स बन गए, बुक है, बुक्स बन गए, ठीक है, ट्री है, ट्रीज बन गए। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे केसेस आते हैं, बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं कि स्टार है तो स्टार्स हो गए, तो स्टार्स को हम गिन नहीं सकते, तो ज़्यादातर लोग इसको अनकाउंटेबल कहते हैं। या हमारे सरों पे जो बाल होते हैं, हेयर्स, ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल है। सो नो, दीज आर काउंटेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कीप इट एंड लिसन इट वेरी केयरफुली कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप अलग कर सकते हैं, ठीक है, और जिसको आप गिन सकते हैं, आप अलग-अलग करके गिन सकते हैं। चाहे स्टार्स बहुत ज़्यादा है आसमान पे, लेकिन आप उनको 1 2 3 4 5 करके उनको गिन सकते हैं। इधर दे आर इनफाइनाइट इन नंबर, बहुत ज़्यादा है तादाद में, लेकिन आप गिन सकते हैं, तो इन्हें आप काउंटेबल नाउन में ही शुमार करेंगे, ठीक है। अगर आप जो है बाल चूँकि बहुत ज़्यादा है, करोड़ों की तादाद में होते हैं इंसान के सर पे। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ लोगों के सरों पे 2-3 बाल ही होते हैं सिर्फ। लेकिन ये है कि अगर आप बालों को गिनते हैं, उनको गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते लेकिन उनको अलग कर सकते हैं दूसरे से, तो यू विल कॉल इट काउंटेबल नाउन। आपको इसे काउंटेबल नाउन ही कहना होगा, ठीक है। इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन हम उन्हें कहते हैं, ऐसे नाउन, अ नाउन विच वी कैन नॉट काउंट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। नाम से ही जाहिर है कि ये अपोजिशन में है, इसके अपोजिट में है, ठीक है। कोई भी ऐसा नाउन जो या ऐसा वर्ड जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, कोई भी ऐसी चीज़, तो इसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। अनकाउंटेबल नाउन जो है, ये एक्चुअली वो नाउन्स होते हैं विच वी कैन नॉट मेक प्लूरल्स और कैन नॉट सेपरेट, ठीक है। यहाँ पर हमें ये दिया गया है कि जिसका कोई प्लूरल भी नहीं बन सकता और ना ही आप उसे सेपरेट कर सकते। जैसे कि अगर आप कहें कि मिल्क मिल्क्स, जूस जूसेस, तो आप इस तरह नहीं बोल सकते। इसके अलावा आप इसे सेपरेट भी नहीं कर सकते। अगर आप एक प्याली में जो है मिल्क लेते हैं, तो आप मिल्क को अलग-अलग करके उन्हें गिन नहीं सकते, तो इस वजह से हम इन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होपफुली कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, और अनकाउंटेबल की बेस्ट एग्जांपल ये है कि हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि काउंटेबल नाउन को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जिसको आप सेपरेट कर सकते हैं, तो वो आपका काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट नाउन जो है, वो है मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन वो नाउन होता है विच वी मेक समथिंग, ठीक है। ऐसा नाउन जिससे हम कोई चीज़ बना सकते हैं, ठीक है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है, कोई ऐसा टूल होता है जो किसी चीज़ के फॉर्मेशन में, ठीक है, वो यूज़ होता है, तो इसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। नाम से ज़ाहिर है कि मटेरियल्स को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जब को हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं और हम उनको नाम देते हैं, तो इसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब हमारे पास मटेरियल तो बहुत से डिफरेंट के होते हैं, बहुत से अकसाम के होते हैं, जैसे चेयर्स, टेबल्स वगैरह भी हमारे पास एक मटेरियल्स ही है, ठीक है। ये पेन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी एक मटेरियल ही है। लेकिन ये है कि मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जिसको हम
किसी चीज़ के बनाने में यूसेज में हम यानी बनाने में हम यूज़ करते हैं, इसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। बाकी जो हमारे पास प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनके बारे में हमने पिछले में पढ़ा, पिछले टाइप में कंक्रीट नाउन में, कि हम उन्हें कंक्रीट नाउन कहते हैं, पेन, चेयर वगैरह जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। तो इसके साथ ही ज़्यादा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास वुड है जिससे लकड़ी से हम चेयर्स वगैरह बनाते हैं, सिल्वर है, गोल्ड है जिससे हम डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मटेरियल नाउन हो गया और इसके साथ ही हमारा टॉपिक का द एंड हो गया। होपफुली कि आप सबको जो है ये अंडरस्टैंड हुआ होगा, आप सबको इसकी समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का मसला है, प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पूछनी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आजकल के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोनाउंस को फिर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।